नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी दौरान आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड बुक से, जिसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। क्या है इसमें? टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। तो इसका 4 टेस्ट करा दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर का टेस्ट देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड बुक वॉल्यूम 1 जो जारी किया गया था, उसमें 20 टेस्ट दिया गया था, जिसे पूरा करा दिया गया है। और क्रोन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक में जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था, उसे भी पूरा करा दिया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 15 टेस्ट इस क्रोन का और 20 टेस्ट रुक्मणी का और 4 टेस्ट यूडिटेरिया का। इन तीनों को देखिए तो 39 टेस्ट आपको करा दिया गया। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर दें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक टेस्ट प्रत्येक दिन लगाते रहिए और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों एक बात और हम आपको बता देना चाहें, क्योंकि आपको टेस्ट लगाना ज़रूरी है, तो आपको क्यूज के आधारित क्या है, क्यूज पर आधारित आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का वीडियो भी बना दिया गया है। तो उसका जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो हिस्ट्री टेस्ट जब निकालिएगा तो उसमें आपको लगभग 30 से 35 टेस्ट उसका कराया गया है, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्यूज मोड पर आधारित है, तो उसे भी जाकर आप ज़रूर दें ताकि आपकी तैयारी और भी निखर सके। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग 5 नंबर टेस्ट शुरू करते हैं। 5 नंबर टेस्ट में जो है जीके का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 39 से शुरू हो रहा है, 49 से शुरू हो रहा है। तो आइए हम लोग जीके के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। कहता है किसी पिंड का सीमांत वेग जो होता है वह निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये तरल की ऊंचाई पर। क्या है? तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है, किसी पिंड का सीमांत वेग जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है और वस्तु के घनत्व पर भी निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है और सायंता गुणांक पर भी निर्भर करता है। यहाँ बी नंबर से आंसर जो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। आगे कहता है अनुदैर्घ्य तरंग निम्न में से किस से अनुदैर्घ्य तरंग जो है निम्न में से किस से होकर नहीं गुजर सकती है। तो यह जो है आपको निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे अच्छा उदाहरण आपको ध्वनि तरंग है। चलिए आगे है। आगे कहता है एक अवतल दर्पण के विक्रेता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा आपको वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आगे कहता है प्राश्रव्य तरंग। क्या है? प्राश्रव्य ध्वनियाँ। कहता है प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको कहता है गति के विषयक नियम न्यूटन ने दिया था, सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, यह भी सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम, ये गलत है, बाकी ये भी सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये विद्युत आकर्षण का नियम जो आपको कूलम ने दिया था, किसने? कूलम ने दिया था। अगर ये कूलम होता तो यह भी सही होता, ओम नहीं कूलम होगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता किसी तत्व। क्या है? किसी तत्व की परमाणु सहित निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग पर किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? कहता है किसी तत्व के परमाणु संहिति जो होता है निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ससंजक बल कहा जाता है।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डॉपलर प्रभाव। क्या है? डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? डॉपलर प्रभाव जो है किसके लिए लागू होता है? तो ये आपको सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, सापेक्ष गति के लिए। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कहता है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको अनिल जैन को। किसे? अनिल जैन को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनिल जैन। आगे कहता है संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? कहता है कि संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह पारित किया आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात राज्य ने। डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे कहता है अनिल, क्या है? अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त हुआ है आपको विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। आगे है कहता है विश्व का, क्या है? विश्व का पहला देश जहां महिलाओं की सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। कहता है वह कौन सा देश है जहां महिलाओं की सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है? तो यह है स्कॉटलैंड। कौन? स्कॉटलैंड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है केंद्र सरकार, क्या है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना। क्या है? स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो यह जो है आपको रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को आसानी से ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने स्वनिधि योजना जारी किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? कहता है कि वह कौन सा देश है जो RCEP समझौता में शामिल नहीं है? तो ये देश है आपको भारत। कौन? भारत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत इसमें शामिल नहीं है, बाकी चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये तीनों इसमें शामिल है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां स्थान सदस्य देश बना है? क्या है? वह कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो यह बना है अंडोरा। कौन? अंडोरा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा अंडोरा। चलिए आगे है, आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम या फिर विषय क्या है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 2022 जो मनाया गया है उसका विषय या थीम क्या है? तो उसका विषय है आपको बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि ग्लोबल हंगर, क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 101वां रहा है। क्या? 101वां स्थान भारत का रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 101वां स्थान भारत का रहा है। और 2020 में भारत का स्थान 107वां रहा था। क्या रहा था? 107वां भारत का स्थान 2020 में रहा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कि वन रिपोर्ट, क्या है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? कहता है कि वन रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया है उसके अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि दर्ज की गई कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में जो है आपको जो दर्ज की गई है 31, क्या है? 31.56% की वृद्धि दर्ज की गई है, ध्यान रखिएगा इसे। और इसके बाद आपको जमुई में जो है 21.34% और नवादा जो है आपको तीसरे स्थान पर रहा है 20.72% वृद्धि के साथ। तो आप खास करके ये ध्यान रखिएगा 31.56% सबसे ज़्यादा बिहार में वन वृद्धि दर कैमूर में दर्ज की गई है। डी नंबर यहाँ सेंस हो जाएगा कैमूर। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही 81, क्या है? कहता है हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? कहता है कि वह कौन सा देश है जो
SCO का नवा सदस्य देश बना है। तो यह बना है आपको, ये 81 गलत प्रिंट हुआ है। तो ये देश बना है आपको ईरान। कौन? ईरान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान जो है SCO का नवा सदस्य देश बना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये SCO जो संघाई क्या है, संघाई सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी 21वीं शिखर सम्मेलन 2020 में मनाई गई है। इसकी स्थापना आपको 2001 में की गई। कब? इसकी स्थापना जो है SCO की स्थापना 2001 में की गई है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है राष्ट्रीय आय लेखांकन। क्या है? लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कहता है राष्ट्रीय आय जो है इसके लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये आपको साइमन कुजनेट्स है। कौन? साइमन कुजनेट्स है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह कहाँ है? तो आपको वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में। क्या है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? कहता है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार जो है इसका विनियमन कौन करता है? तो ये करता है आपको कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के अंतर्गत। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में से किस उत्तक को, क्या है, किस उत्तक को चालान उत्तक कहा जाता है? कहता है कि निम्न में से वह उत्तक कौन सा है जिसे चालान, क्या है, जिसे चालन उत्तक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जाइलम उत्तक। किसे? जाइलम उत्तक को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जाइलम उत्तक जो है पौधों में जल को हर एक स्थान पर जल पहुंचाने का काम जाइलम उत्तक ही करता है। और भोजन की बात है तो भोजन आपको फ्लोएम उत्तक पहुंचाया करता है पौधों के अंदर। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया गया है इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था, सही है। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया, यह भी सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टेडम ने दिया था, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए आगे कहता है कि निम्न में। क्या है? निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? कहता है वह कौन सा जीव है जो एक कोशिका का बना होता है? तो वह है आपको यकृत। कौन? ये अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये तीनों है। क्या ये तीनों एक ही कोशिका के बने उत्तक से होता है? तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है शरीर का कौन सा भाग अमोनिया, क्या है, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये यकृत करता है। कौन? यकृत करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। शरीर में यकृत जो है आपको अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि मनुष्य, क्या है, मनुष्य के शरीर में कहता है मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य, इसमें से इसका कोई कार्य नहीं है कि बीमारी होता है अपेंडिक्स शरीर के लिए। तो ये डी नंबर इसका सेंस है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। आगे कहता है यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। कहता है यदि माँ के यदि माँ का रक्त का वर्ग समूह O हो और पिता का AB हो तो इसमें इस प्रकार संतान का रक्त ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो इसका संतान का जो है आपको प्राय ए या फिर ए या बी, क्या है, ए या बी। ए नंबर यहाँ से हो जाएगा, या तो उसका ग्रुप ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ज़्यादा चांस यही है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, किस रोग, क्या है, किस रोग के विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कहता है किस रोग के विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? ये टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए। आगे है पादपों में, क्या है, पादपों में मूल रोम, क्या है, मूल रोम द्वारा जिस प्रक्रिया में कि जिस जल जो है जिस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। कहता है पादपों में मूल रोम जो होता है उसके द्वारा जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको प्रासरण। क्या? प्रासरण कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रासरण।
चलिए आगे है, आगे कहता है पक्षी, क्या है, पक्षी और चमगादड़, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तथा पक्षी और चमगादड़ जो है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा से उड़ता है तो फिर भी चमगादड़ जो है पक्षी से भिन्न क्यों है? तो इसका भिन्न होने का कारण है मध्य पट या फिर डायाफ्राम के कारण। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व हैं। कहता अस्थियों और दांतों में जो मौजूद रासायनिक तत्व होता है वो क्या होता है? तो वो आपको कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रिक समूह है? कहता है निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रिक समूह है? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रायोलाइट, क्या है? क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ये किसका अयस्क है? ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। और बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, ज़्यादातर बॉक्साइड ही पूछा जाता है। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? कहता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो होता है हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये जो होता है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यह ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे कहता है भारी जल का अनुभार होता है। भारी जल का अनुभार जो होता है 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। भारी जल का अनुभार 20 होता है और इसका सूत्र जो होता है D2O होता है। क्या होता है? D2O इसका सूत्र होता है। D2O इसका सूत्र होता है भारी जल का। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र D2O होता है, ध्यान रखिएगा। और अनुभार इसका 20 होता है। काफ़ी बार पूछा गया है ये। आगे कहता है कॉपर सल्फेट, क्या है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर क्या है? कॉपर सल्फेट जो है इसका अन्य नाम जो होता है क्या होता है? इसका अन्य नाम नीलाथोथा है। क्या है? नीलाथोथा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीलाथोथा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक जो नहीं है आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये आपको विस्फोटक नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पोटेशियम क्लोराइड ये विस्फोटक है। TNG यह भी विस्फोटक है। TNT यह भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये आपको विस्फोटक नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है खुले में, क्या है? खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? कहता है कि दूध को जब खुले में कुछ देर तक रखा जाता है तो वह खट्टा क्यों हो जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कहता है नीचे दिए गए महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप जो नीचे दिया गया है वह है अफ्रीका। कौन? अफ्रीका। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए वैसे अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अफ्रीका दिया गया है, यही सही होगा अफ्रीका, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार अफ्रीका होगा, ओवरऑल एशिया होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है यह किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो यह आपको वलित पर्वत, क्या है? वलित पर्वत में पाई जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वलित पर्वत, सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। चलिए आगे है, आगे कहता है हिंद सागर, क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कहता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इन दोनों सागरों को जो जोड़ता है वो है आपको बाब अल मनदेव जल संधि। क्या है? बाब अल मनदेव जल संधि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पूर्वी घाट, क्या? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कहता है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये आपको नीलगिरी पहाड़ी, क्या? नीलगिरी पहाड़ी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। चलिए यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। आगे है,
आगे कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है। कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है किससे होता है, तो यह होता है आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में जो है लगभग 95%, कितना 95% वर्षा इन्हीं मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही 95% वर्षा भारत में होता है, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत क्या है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो ये आपको केरल है। कौन? केरल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। भारत में कुल रबर उत्पादन का 76%, कितना 76% अकेले केरल रबर का उत्पादन करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, केरल। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी जो नहीं है वो है कौन, आपको तेल। कौन? तेल। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी कोयना, भीमा और पंचगंगा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये तेल कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। कहता है भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आगे कहता है अपनी राष्ट्रवादी क्या है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में सॉरी दोस्तों, कहता है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को क्या है, भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न से किसका है, यह कथन जो है आपको आइवर जोनिस का है। किसका? आइवर जोनिस का है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आइवर जोनिस। आगे है, कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कहता भारतीय संविधान में प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो यह जो है आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सी नंबर से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो उस समय 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपको 1976 में हुआ। कब? 1976 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। आगे कहता है एक विधेयक क्या है, आगे कहता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कहता है कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो वह जो है आपको जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है आपको राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आगे है, आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति को क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कहता है भारत के राष्ट्रपति जो है उसे उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये जो है आपको संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 जो है आपको भारत पर महाभियोग जारी किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 में दर्ज की गई है। चलिए आगे है, आगे कहता है लोकसभा क्या है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी, कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। कहता है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत कब खो देता है, जब उसे कितना मत प्राप्त होता है तब वो जमानत खोता है, तो वह जो है आपको आदि वैध मतों का, जितना भी वैध मत डाला गया है उसका
1/6 भाग अगर वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो अपना जमानत खो देता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था सर्वोच्च न्यायालय। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो उसकी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 65 वर्ष है। क्या 65 वर्ष की उम्र में उसे यह पद छोड़ना होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहता है राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है आपको अनुच्छेद 170 में। किसमें? अनुच्छेद 170 में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 170। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है इसका नाम क्या था? तो इसका नाम अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अप्सरा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो यह है आपको बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अगर वहीं फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली होता है। जापान का गुलदाउदी होता है और भारत का अशोक स्तंभ तो होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। चलिए आगे है, भारत के राष्ट्रीय पशु हैं। कहता है भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये आपको बाघ है। कौन? बाघ जो है भारत के राष्ट्रीय पशु हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पशु। अगर वहीं जलीय पशु की बात किया जाए, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु तो डॉल्फिन है। कौन? डॉल्फिन है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, नेपाल के संसद। क्या है? नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल की संसद जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल की संसद को जाना जाता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और ये नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली के नाम से फ्रांस के संसद को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और फेडरल असेंबली क्या है? फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की संसद को कहा जाता है। और जातीय संसद बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना आपको 11 अप्रैल कब? 11 अप्रैल 1919 में किया गया। 1919 में इसकी स्थापना की गई है। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे का था पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? पर्यावरण जो है निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो यह बनता है जैविक संगठन, ऊर्जा संगठन, इन सभी से बनता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, इन सभी से पर्यावरण बनता है। चलिए आगे है, आगे कहता है ईपीए। क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ए नंबर से आंसर सी नंबर से आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। चलिए आगे है, आगे कहता है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो इसके लिए सरकार द्वारा जो आपको इको मार्क, क्या है? इको मार्क आरंभ किया गया। ए नंबर से आंसर होगा इको मार्क। आगे कहता है विश्व का क्या है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? कहता है विश्व के सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये आपको समुद्र है। क्या है? समुद्र है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा समुद्र। चलिए आगे है, आगे कहता है एक साधारण समुद्री क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो आपको डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता ईस्ट इंडिया कंपनी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहता ईस्ट इंडिया कंपनी जो था
इसका राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है ब्रिटिश संसद। क्या ब्रिटिश संसद में रेतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो यह जो प्रचलित था आपको दक्षिणी क्षेत्र में। कहाँ? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। आगे का 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? कहता 1857 के विद्रोह में जो सेनाओं ने भाग लिया था, ये सर्वाधिक संख्या में किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध से। कहाँ से? अवध से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अवध से। चलिए आगे है, आगे का था देव समाज। क्या देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? देव समाज जो है इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपको शिव नारायण अग्निहोत्री है। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। इसकी स्थापना जो आपको 1887 ईस्वी में किया गया था। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसे किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगर वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ये पूछ लिया गया है। चलिए आगे है, कहता सत्यमेव जयते। क्या सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हीनयान। क्या हीनयान व्यवस्था का विशालतम एवं हीनयान। क्या हीनयान जो है इसकी अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकीर्ति चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो यह आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था आपको इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 कब? 1576 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। चलिए आगे है, किस मुगल। क्या है? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? कहता है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, और ये जारी किया गया था आपको 1580 में। कब? 1580 में। आगे कहता नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो आपको कंठोपनिषद। क्या है? कंठोपनिषद में मिलता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा जो है इसका आरंभ कब से माना जाता है? तो ये आपको पूर्व आर्य काल। क्या है? पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टेस्ट यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स को शामिल किया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। उम्मीद है वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।